सोचो एक बोर्ड रूम का सीन। सुबह का टाइम है, ग्लास वॉल्स के अंदर एक लॉन्ग टेबल है, प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे क्वार्टरली रिजल्ट्स चल रहे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ पॉजिटिव है, मार्जिन स्टेबल है, सीनियर मैनेजमेंट का मूड भी थोड़ा रिलैक्स्ड है। तब कंप्लायंस हेड एक लाइन बोलता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ESG रिपोर्टिंग मैंडेटरी हो रही है। रूम में थोड़ी देर के लिए साइलेंस आ जाता है। CFO थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, मैंडेटरी मतलब? पहले तो वॉलंटरी था ना? HR हेड बोलता है, इसका इम्पैक्ट हायरिंग, रिटेंशन और एम्प्लॉयर ब्रांडिंग पे भी पड़ेगा। CEO बोलता है, ये सिर्फ एक और रिपोर्ट है या कोई सीरियस बिजनेस चेंज? यहीं से असली कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, क्योंकि आज भी बहुत सारी कंपनीज ये सोच रही है कि ESG रिपोर्टिंग सिर्फ एक पेपर वर्क एक्सरसाइज है, एक फॉर्मेलिटी जो किसी तरह कंप्लीट करनी है। लेकिन सच ये है, मैंडेटरी ESG रिपोर्टिंग एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कॉर्पोरेट दुनिया का ऑपरेटिंग सिस्टम बदल रही है। और आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे मैंडेटरी ESG रिपोर्टिंग क्या होती है, कॉर्पोरेट्स के लिए ये क्यों अनअफोर्डेबल हो चुकी है, कौन से रूल्स अप्लाई हो रहे हैं और कंपनीज को अब ग्राउंड लेवल पे क्या करना चाहिए। मैं हूँ सेफ विस्टा से, और अगर आप कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हो, बिजनेस लीडर हो या सस्टेनेबिलिटी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक बेसिक बात समझ लेते हैं, ESG रिपोर्टिंग कोई ओवरनाइट कॉन्सेप्ट नहीं है। काफी सालों से कंपनीज सस्टेनेबिलिटी या CSR रिपोर्ट्स पब्लिश करती आ रही है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है। पहले वॉलंटरी था, सिलेक्टिव डिस्क्लोजर्स था, अकाउंटेबिलिटी लिमिटेड थी। अब मैंडेटरी हो रहा है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट्स है, रेगुलेटरी स्क्रूटिनी है। और जब कोई चीज वॉलंटरी से मैंडेटरी बन जाती है तो उसका मतलब होता है पेनल्टीज, ऑडिट्स, इन्वेस्टर रिएक्शंस और रेपुटेशन इम्पैक्ट। आज ESG रिपोर्टिंग सिर्फ गुड कंपनी दिखने का टूल नहीं है, ये लाइसेंस टू ऑपरेट बन चुकी है। ESG रिपोर्टिंग का मतलब सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में लिखना नहीं होता। इसका मतलब है कंपनी अपने पूरे बिजनेस इम्पैक्ट को ट्रांसपेरेंट तरीके से डिस्क्लोज करे। एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग में क्या आता है, कंपनी कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है, कार्बन एमिशंस का लेवल क्या है, वाटर रिस्पॉन्सिबली यूज हो रहा है या वेस्ट हो रहा है, वेस्ट का डिस्पोजल कैसे हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रिस्क क्या है। यहाँ बात सिर्फ एनवायरनमेंट की नहीं होती, यहाँ बात फ्यूचर कॉस्ट और रेगुलेशंस की होती है। सोशल रिपोर्टिंग में क्या कवर होता है? सोशल का मतलब होता है लोग, एम्प्लॉइज के वर्किंग कंडीशंस, हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन डेटा, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन। आज एम्प्लॉइज भी क्वेश्चंस पूछते हैं और कंपनीज को आंसर्स देने पड़ते हैं। गवर्नेंस रिपोर्टिंग का स्कोप क्या है? गवर्नेंस का मतलब होता है ट्रस्ट। इस डेटा को एनालाइज किया जाता है और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इसके बेस पे लिए जाते हैं। यहाँ पे एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, मार्केट अपने आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। हिस्ट्री ने ये बार बार प्रूफ किया है। क्लाइमेट चेंज एक्सीलरेट हो रहे हैं, रिसोर्सेज ओवर यूज हो रहे हैं, कॉर्पोरेट स्कैंडल्स रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए रेगुलेटर्स बोल रहे हैं ट्रांसपेरेंसी कंपलसरी होनी चाहिए। ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है? यूरोपियन यूनियन ने CSRD इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कंपनीज को डिटेल्ड सस्टेनेबिलिटी डेटा डिस्क्लोज करना पड़ेगा। UK और US क्लाइमेट डिस्क्लोजर्स को टाइटन कर रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स डिमांड कर रहे हैं। इंडिया में सेबी ने BRSR बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को मैंडेटरी बना दिया है। BRSR का मतलब सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, इसका मतलब है क्वांटिफाइबल डाटा, स्टैंडर्डाइज्ड मैट्रिक्स, बोर्ड लेवल अकाउंटेबिलिटी। बहुत से कंपनीज के पास ESG के लिए सेंट्रलाइज्ड डेटा नहीं है, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड नहीं है, इंटरनल अवेयरनेस लो है। ऑफन होता क्या है कि पब्लिक डेटा और असम्पशंस के बेसिस पे रिपोर्ट बना देते हैं, पर रेगुलेटर्स और इन्वेस्टर्स अब ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मेजर चैलेंजेस कॉर्पोरेट्स फेस: डेटा कलेक्शन का कंफ्यूजन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट फॉर्मेट्स, डिफरेंट नंबर्स, HSE और ESG का डिस्काउंट, सेफ्टी टीम्स अलग काम कर रही है, सस्टेनेबिलिटी अलग डायरेक्शन में। ओवर क्लेम करना आज सबसे बड़ा रेपुटेशनल रिस्क है। स्किल्स गैप: ESG समझने वाले प्रोफेशनल्स अभी भी लिमिटेड है, और अगर रिपोर्टिंग गलत हुई
तो सिर्फ कंप्लायंस इशू नहीं होता, कंपनी का ट्रस्ट भी डैमेज होता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट समझना जरूरी है। हाई क्वालिटी ESG डिस्क्लोजर्स वाली कंपनीज को बेटर क्रेडिट रेटिंग्स मिलती है, ग्लोबल कैपिटल तक इजी एक्सेस मिलता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। पुअर ESG डिस्क्लोजर्स का मतलब होता है हायर रेगुलेटरी स्क्रूटिनी, शेयर प्राइस वोलेटिलिटी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का एग्जिट। आज इन्वेस्टर्स सिर्फ पूछते नहीं, वो वेरीफाई भी करते हैं, और ESG रिपोर्टिंग उनको कंपनी के फ्यूचर रिस्क प्रोफाइल का क्लियर सिग्नल देती है। मैंडेटरी ESG रिपोर्टिंग से पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर सही अप्रोच ली जाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकता है। कॉर्पोरेट्स को चाहिए ESG को बोर्ड लेवल प्रायोरिटी बनाना, क्लियर ओनरशिप डिफाइन करना, HSE फ्रेमवर्क्स को ESG के साथ इंटीग्रेट करना, रिलायबल डेटा सिस्टम्स डेवलप करना, एम्प्लॉइज को ESG लिटरेसी देना। ESG को सिर्फ रिपोर्ट नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस बनाना होगा। यहीं पे सेफ विस्टा जैसे एक पार्टनर्स का रोल आता है, जो सिर्फ कंप्लायंस नहीं, कैपेबिलिटी बिल्ड करते हैं। आज का कॉर्पोरेट वर्ल्ड रैपिडली चेंज हो रहा है। अगर आप कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हो, फिनेंस, HR, ऑपरेशंस, सेफ्टी में काम करते हो या सस्टेनेबिलिटी में करियर बनाना चाहते हो, तो याद रखिए ESG रिपोर्टिंग फ्यूचर का टॉपिक नहीं है, ये प्रेजेंट का स्किल है। अगली बार जब कोई बोले ESG रिपोर्टिंग सिर्फ एक ट्रेंड है, तो याद रखना मैंडेटरी ESG रिपोर्टिंग एक क्लियर सिग्नल है कि कॉर्पोरेट दुनिया अब सिर्फ प्रॉफिट पे नहीं चलेगी। सेफ विस्टा का बिलीफ सिंपल है, ट्रांसपेरेंसी बिल्ड्स ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड्स सस्टेनेबल बिजनेसेस। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में बताइए, इज योर ऑर्गेनाइजेशन रेडी फॉर मैंडेटरी ESG रिपोर्टिंग? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ग्रो रिस्पॉन्सिबली, रिपोर्ट ऑनेस्टली।